महर्षि अरविंद की 154वीं जयंती मनाई जा रही है यहाँ पर। इसमें हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। महर्षि अरविंद का मुख्य जो है वो ध्यान, योग और ध्यान इस पर ज़्यादा आधारित है। आज महर्षि अरविंद का जन्मदिन है और ये देखिए कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संदेश दिया था, क्योंकि उनका जन्मदिन उसी दिन होता था। उन्होंने एक संदेश दिया कि भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को मानवता के लिए काम करना है। और आज हम उन्हीं का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले हमारी जो सोसाइटी है पौंडीचेरी में, श्री अरविंद सोसाइटी, उसकी एक शाखा यहाँ पर उदयपुर में है, वो कई समय से यहाँ पर काम कर रही है। उस शाखा के अंतर्गत ये कार्यक्रम होना है और ये शाखा हमेशा पिछले 18 महीनों से गीता के एक एक अध्याय पर काम कर रही है, उस पर चर्चा करती रही है। और आज 18वां अध्याय पर इसका भी समापन समारोह आज है, तो आज उस पर भी चर्चा होगी। आज स्वतंत्रता दिवस है, उसके संदर्भ में भी भक्ति गीत होंगे और श्री अरविंद के जीवन चरित्र पर ज़्यादा चर्चा होगी। महर्षि अरविंदो जयंती है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस भी है ये, और ये बहुत अच्छा एक संयोग है। और आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम महर्षि अरविंदो की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। उनका एक महाकाव्य है सावित्री, उसके बारे में बात करेंगे। महान कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिला के ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और इसमें हमारी सारी सोसाइटी के लगभग 80 लोग शिरकत कर रहे हैं। सभी से आग्रह है कि अपना स्थान उच्चारण कब करना है। और ये आप लोग जरूर ख्याल करिएगा कि जब भी हम ध्यान से बाहर आएंगे हम दोनों ही हथेलियों को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे और उसके बाद कब बना के आंखों के ऊपर रखते हुए और पूरे शरीर में उस आंखों को फैलते हुए ऊर्जा के संचरण का अनुभव करेंगे। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे आदरणीय ऋषि जी को कि वे ध्यान सत्र को आरंभ कराएं और साथ ही वे कुछ क्रिया भी कराएंगे, तो क्रियाओं का भी आप ध्यान सत्र में आनंद लें। आदरणीय ऋषि सर्टिफिकेशंस को ड्रॉ कर रहे हैं। इस समय ना आप VIP हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं। जो भी हमने आवरण ओढ़ रखे हैं उनसे खाली नीचे ऊपर चालू। ध्यान सत्र के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हम कोई प्रयास नहीं करें, अपने आप को 100% ऑफर करें। जस्ट बी 100% वॉटेवर। ईशावास्यम निगम सर्वम यत्किंच जगत्याम। ईशावास्यम निगम सर्वम यत्किंच जगत्याम। और छोड़े अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। आंखें बंद रखें। आपका ये शरीर प्रकृति की सुंदर देन है, इसका सम्मान करें।
माध्यम से जब हम अपने ही बंद द्वारों को खोलते हैं, असल स्वतंत्रता तो वही है। और उस स्वतंत्रता को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो स्वतंत्रता का जो असल अर्थ है वो हमें समझ में आता है। तो स्वतंत्रता और दिवस को याद करने के लिए उसे भी सुगंध हम रखें, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देशभक्ति गीत के लिए यश एवं हिमानी को वे आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। सजा के चले मारे चलते तेरी खौफ हवाएं लहरा के झूमते आबाद माधुर साहब को ये वे मंच पर आए और ये जो हमारे बच्चों ने इतना सुंदर गायन यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर इनको हम इनका हौसला अफजाई करें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले पलक और साक्षी को मंच पर आए। आ जाओ सामने। इधर देखो, इधर भी देखो। पलक भी आ जाए, एक बार इधर हिमानी भी आ जाए। आप भी खड़े हो जाए तीनों। हिमानी जाओ और जाओ। अब एक साथ आ जाए तीनों। तीनों हाँ एक आदरणीय जी सक्सेना जी की अब सभी लोग एक फोटो सेशन वहीं खड़े हो जाओ, थोड़ा इधर पीछे आ जाओ कोई नहीं, बस। आभार। सभी से आग्रह की स्थान ग्रहण करें। देखिए, एक आपको यहाँ पर एक अलग सी परिपाटी दिख रही होगी। तो हम लोगों का जो ये संस्था है, ये संस्था जैसा आदरणीय निशित जी ने जब ध्यान प्रारंभ कराया था तब कहा था कि हम न तो उस वक्त जब यहाँ पर हैं न तो हम डॉक्टर हैं, न हम प्रोफेसर हैं, न हम इंजीनियर हैं, हम सभी एक समान हैं। तो जिसको हम वीआईपी कल्चर बोलते हैं उसका हमने बिल्कुल परित्याग कर रखा है। तो हम सब पुनः हृदय के अंतर्मन से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिनका हमने नाम लिया उनका भी, जिनका नहीं ले पा रहे हैं उनका भी, जैसे अभी श्री रमेश जी भटनागर नजर आ रहे हैं, डॉक्टर भगवती अहिर नजर आ रही हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं कार्य को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वर्ष भर हमारी डॉक्टर राकेश माथुर भी नजर आ रहे हैं, सुधीर जी भटनागर हैं। अब मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि एक तरीका है, साल भर जब संस्था कोई कार्यक्रम करती है तो उसमें उसकी कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ आगे बढ़ने की संभावनाएं होती हैं और कुछ सुधार की संभावनाएं भी होती हैं। तो मैं हमारे सचिव डॉक्टर नरेश माथुर साहब से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए और संस्था का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर नरेश माथुर। श्री अरविंद सोसाइटी उदयपुर स्थापना एवं विकास यात्रा। श्री अरविंद सोसाइटी उदयपुर की स्थापना वर्ष 2002 में हुई। संस्थान की स्थापना के समय इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर D.L. व्यास रहे। उनके मार्गदर्शन में सोसाइटी ने श्री अरविंद एवं श्री मां के विचारों को आध्यात्मिक चिंतन, समय योग तथा भारतीय आध्यात्म दर्शन की जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की। संस्था का प्रारंभ मात्र 12 सदस्यों से शुरू हुआ। समय के साथ श्री अरविंद की जीवन दर्शन एवं उनके विचारों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती गई और संस्था की सदस्य संख्या एक समय में 80 सदस्यों तक पहुंच गई। वर्तमान में सोसाइटी में लगभग 40 सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो नियमित बैठकों
एवं विभिन्न आध्यात्मिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। संस्था के विकास क्रम में विभिन्न समयों पर अनेक विद्वानों एवं समर्पित व्यक्तित्व अध्यक्ष पद पर रहकर सोसाइटी को दिशा प्रदान करते रहे हैं। डॉक्टर BL व्यास साहब के पश्चात डॉक्टर ललिता व्यास, इंजीनियर LN बख्शी साहब, प्रोफेसर BB भटनागर साहब, डॉक्टर जगदीश व्यास साहब, श्री शंकर लाल जी त्रिवेदी एवं प्रोफेसर NP शर्मा ने अध्यक्ष के रूप में संस्था का नेतृत्व किया। इन सभी के योगदान में सोसाइटी की गतिविधियों को निरंतरता मिलती तथा श्री अरविंद के विचारों को उदयपुर में व्यापक रूप से प्रसारित करने का कार्य आगे बढ़ा। वर्तमान में श्री अरविंद सोसाइटी उदयपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री दुष्यंत जी अग्रवाल संस्था का मार्गदर्शन कर रहे हैं। शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियाँ। श्री अरविंद सोसाइटी उदयपुर ने अपनी स्थापना से ही श्री अरविंद के विचारों को केवल बैठकों तक सीमित न रखते हुए उन्हें विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी क्रम में संस्था द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का विशेष कार्यक्रम भी 2010 में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को श्री अरविंद के जीवन दर्शन एवं विचारों से संबंधित पुस्तकों का वितरण किया गया। विद्यालयों में श्री अरविंद के जीवन एवं उनके विचारों के प्रति जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों में श्री अरविंद के जीवन एवं दर्शन पर आधारित क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संस्था की ओर से पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। लेकिन उसका कारण ये भी है कि गीता के अध्यायों पर चर्चा होती रही और जो चर्चा हुई उसकी सार्थकता क्या हो वो यहाँ पर आना भी आवश्यक था, क्योंकि महर्षि अरविंद का जो संबंध महायोगी श्री कृष्ण के साथ है वो एक अलग ही तरह का संबंध है। महर्षि योगी को जब अंग्रेज सरकार उनकी गतिविधियों के कारण जो कि वो उनको ठीक नहीं मानती है और अलीपुर जेल में बंद कर देती है, और जब जेल में उनको बंद कर दिया जाता है वहां से महर्षि अरविंद का एक तरह से पूरा परिष्क्रमण या स्थानांतरण प्रारंभ होता है। और वो ये बताते हैं अपने लेख में कि वे उस जेल के अंदर हर तरफ कृष्ण को पाते हैं। जेल की दीवारें कृष्णमय हैं, जेल की सलाखें कृष्णमय हैं, जेल के दरवाजे कृष्णमय हैं, और जहाँ केस चल रहा है जिस अदालत में वो है वो जज भी कृष्ण है, जो उनके पक्ष में वकील है वह भी कृष्ण है, जो उनके विपक्ष का वकील है वह भी कृष्ण है। सब और जब कृष्ण हो तो फिर किसी को डरने की क्या आवश्यकता। जो उनका ये संदेश समग्र योग का है वही संदेश गीता हमको देती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी शाखा ने गीता पर चर्चा प्रारंभ करी और आपको आश्चर्य हुआ कि अध्याय 18 है, वहां 22 लग गए। वो इसलिए लग गए कुछ अध्याय ऐसे थे जिन पे हमने 2-2 माह भी चर्चा करी। तो 18 अध्यायों पे चर्चा करना हमको तो कई बार ऐसा लगा कि एक माह भी कम पड़ रहा है, इनको और बढ़ाया जाए, क्योंकि गीता इतना आसान नहीं कि बहुत आसानी से उसमें समा जाए। क्योंकि डॉक्टर नरेश माथुर साहब ने एक चीज यहाँ पर यह भी बताई कि आज 18वें अध्याय का समापन भी है। तो अब इस कार्यक्रम को ही आगे रखते हुए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 पर चिंतन डॉक्टर श्री SR व्यास साहब को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे यहाँ आए और हमारा ये जो एक महायज्ञ हुआ था इसमें इस पूर्णाहुति को अर्पित करते हुए हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय SR व्यास साहब। गणेश ने उसको लिखा और दोनों के बीच में ये शर्त थी कि मैं बोलते हुए रुकूंगा नहीं, और आप उसको एक उन्होंने गणेश ने कहा कि मेरी व्यास से शर्त से कहा मैं तभी लिखूंगा जब मुझे आपका श्लोक समझ में आए। और इस दोनों स्थितियों के वजह से, शर्त की वजह से
गीता ही नहीं बल्कि पूरी महाभारत दी गई, जिसका एक अंश गीता है। तो जब भी आप गीता को पढ़ें तो श्री गणेश ने गीता दो उर्वर मस्तिष्क की एक तरह से उपज है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो श्री गणेश की है और जो उसकी रचना की गई है वो महर्षि वेदव्यास की है। तो इन दोनों के संयुक्त परिणाम की उपज है। अब चलिए गीता में जो भी कुछ है सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे जो कि संदर्भ दिया गया है 18वें अध्याय का, तो एक तरह से 18वां अध्याय आते आते गीता जो कुछ कहना चाहती थी वो कुछ उसमें समाहित हो गया, सार रूप में आ गया है। वो सार रूप क्या है? तो अगर आप देखेंगे दो चीज पर आगे, अगर 18वां अध्याय के कुल 78 श्लोक है, तो जो 78 श्लोक है उनमें से पहला जो श्लोक शुरू होता है वो यही कहता है, अर्जुन का प्रश्न है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कर्म और संन्यास या त्याग और संन्यास क्या होते हैं, क्या ये दोनों एक ही या अलग अलग है? और सारी चर्चा 18वें अध्याय की इसी से शुरू होती है। जब ये चलती रहती तो क्या हो रहा है, गीता दो तरह से बात करती है, दो दृष्टियों से बात करती है। एक तो उस समय जो जो सिद्धांत प्रचलित थी और जो इस त्याग और संन्यास के बारे में जो कहा जाता था उन सब का भी उल्लेख किया 18वें अध्याय में। और गीता अपनी तरफ से या श्री कृष्ण अपनी तरफ से या वेदव्यास जी और श्री गणेश जी अपनी तरफ से क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, कांक्षा करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात की है। तो ये देखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो प्रचलित ये था कि कर्म से संन्यास हो जाना चाहिए। पुराने आप जैन बौद्ध धर्मों को देखें तो कहते थे बिल्कुल संन्यास छोड़ जाना चाहिए, गृहस्थ जीवन छोड़ दो, बाकी सब कुछ हो और इस तरह पढ़ो। तो ये जो संन्यास की, इस संन्यास की धारणा को गीता ने 18वें अध्याय के पहले शुरुआत में भी 5वें 7वें 9वें सब अध्यायों में खंडन किया है। वो कहते हैं कर्म से संन्यास का मतलब कर्म से संन्यास नहीं है, कर्म के फल की आसक्ति से संन्यास। तो आपको कर्म नहीं छोड़ना है। कुछ लोगों ने मान लिया था उस समय कि कर्म छोड़ दो तो फिर उसका फल मिलेगा ही, तो आप कुछ भी न करें तो फल नहीं मिलेगा, ये माना था। और वो कहते नहीं, ये निष्क्रियता में संन्यास नहीं है, सक्रियता में संन्यास है। एक तो ये बात की है। इसी तरह त्याग के बारे में बात की गई है। त्याग बोलिए जिसे आप छोड़ते हैं, आपने ऊपरी तौर से छोड़ दिया, सब कुछ लुट गया आपका, तो आप कहेंगे मैंने त्याग कर दिया। अरे खाने को तो मिला नहीं और कह रहा है 11 का उपवास है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो अर्थ क्या हुआ कि जो त्याग है वो भी मानसिक रूप में होना चाहिए, उससे आसक्ति और उसके फल की प्राप्ति की आकांक्षा, इन दोनों से भी त्याग होगा तब त्याग कहलाएंगे। और गीता ने फिर आगे तामसिक, राजसिक और सात्विक त्याग की चर्चा की। एक और 18वें अध्याय में गलतफहमी दूर होनी चाहिए आप लोगों की, या उसके बारे में कुछ नई बात आनी चाहिए। सामान्य रूप से प्रचलित हो गया गीता के बाद में, ये प्रचलित हो गया और ज्यादातर लोग कहते कर्म कर तो फल मिलेगा और कर्म फल करते समय उसके फल की इच्छा मत करो। लेकिन 18वें अध्याय में ये बात साफ की गई, अगर आप पढ़ें तो मेरे ध्यान से 65 जिसमें ये कहा गया है कि जो कर्म का फल मिलता है उस कर्म करने से लेके फल के बीच में 5 कारण है। ये 5 कारण होंगे तभी आपको किसी फल की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो 5 स्टेजेस बताइए, हम कई बार कहते हैं कि मैंने तो इतना किया तो फिर मुझे फल नहीं मिला। अरे भाई गीता साहब कह रही है कि ये आपके 5 स्टेजेस पार करने के बाद में आपको मिल सकता है, उस पर आपने ध्यान दिया या न दिया, तो ये बहुत बड़ा है। तो गीता यहाँ आकर निष्कर्ष करती है, बाकी के सारे अध्यायों में तो गीता ने क्या कर दिया है, कर्म पर ही बहुत ज्यादा जोर दिया है और दूसरी चीजों के बारे में बात की है। लेकिन ये जो 5 स्टेजेस है वो 18वें अध्याय में ही आई है और उसमें साफ किया गया है कि 5 प्रकार की स्टेजेस है। पहला है अधिष्ठान, बैकग्राउंड। आप कोई भी काम करें दुनिया में उसका एक बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड आपके फेवर में है या नहीं। दूसरा है कर्ता, जो एजेंट है, जो कार्य मतलब जो करने वाला है, उस करने वाले की मानसिकता, योग्यता, अनुभव वगैरह वगैरह क्या है, इस कर्ता की अपनी स्थिति। फिर है करण, अर्थात साधन, जिन साधनों को उसने अपनाया उस कार्य को करने के लिए। केवल संकल्प करने या मनोरथ करने से काम पूरा नहीं होता, इसलिए उसके लिए करण क्या है अर्थात साधन क्या है, ये बात की गई है। और फिर कहा गया है चेष्टा, ये फिर चौथा कारण है या फैक्टर है। चौथा फैक्टर है चेष्टा। आपने सब कुछ बढ़िया कर लिया लेकिन क्या किया, चेष्टा नाम की कोई गतिविधि की हो रही है तो आपके सारी चीज अधूरी रह जाएगी।
तो चेष्टा भी बहुत जरूरी है। मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूँ, कितना खर्चा आएगा? तो दूसरे ने जवाब दे दिया कुछ भी नहीं आएगा। कि क्यों? कि तू खाली सोच ही तो रहा है, क्या थोड़ी है, चेष्टा तो कर ही नहीं रहा, तो इसमें तो कोई खर्चा नहीं आएगा। तो वैसी बात है, चेष्टा आप करेंगे तभी पता पड़ेगा कि क्या चीज क्या है। और अंत में आता है देव। देव का मतलब है भाग्य। भाग्य का मतलब है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब पिछला आपका जो कुछ हिसाब किताब है, ठीक है, आप मेरे को 100 रुपए तो चुका रहे हैं, लेकिन आपने इससे पहले 50 रुपए और उधार मेरे को, मैं उस 100 में से 50 काट दूंगा, आपके काम के अभी के काम के लिए 50 रुपये बचे। तो ये जो देव है, ये पिछला कुछ है। तो इन सब पांचों स्टेजेस के करके आपको कर्म का फल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी शिकायत जो उस समय थी, गीता ने उसको दूर की। अब आगे आइए कि अंत में क्या कहना चाहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा 18वां अध्याय का ये श्लोक इसलिए पसंद है कि लास्ट में श्री कृष्ण ने या वेद व्यास जी ने लास्ट में ये किया, यथेच्छसी तथा कुरु। मतलब इतनी बड़ी फ्रीडम दे दी है, सर्वशक्तिमान होते हुए, सर्वज्ञाता हुए, सर्व सब कुछ होते हुए, लास्ट में कहते भाई मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया। और सारा सब कुछ समझाने के बाद लास्ट में फिर क्या गया, यथेच्छसी तथा कुरु। आपकी स्वामी में जैसा समझ में आया हो वैसा करो। ये जो आपको आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ये किसी और धर्म में, न इस्लाम में, न किसी उसमें मिलती है, न यहूदियों में, न किसी और में मिलती है। इतनी बड़ी आध्यात्मिक स्वतंत्रता और बैंक गीता आपको देती है। गीता का क्या अध्ययन आपको कहता है कि फिर सब कुछ समझने के बाद आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, फिर आप जैसा करें जैसा करें। अध्ययन करके उसे केवल 5 पंक्तियों में यहाँ समेटना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस है। और इस साहस के हम आपका अभिवादन करते हैं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और गीता के अध्याय 18 को आपने जिस तरह से हमारा जो महायज्ञ चल रहा था उसे यहाँ पर पूर्णाहुति के रूप में प्रस्तुत किया, इसके लिए भी हम लोग आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात अंतिम, जो स्वतंत्रता की बात है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से जब तक हम विलग नहीं होंगे तब तक उस स्वतंत्र का कोई अर्थ भी नहीं होगा। स्वतंत्र ऐसा तंत्र जो स्वयं के द्वारा निर्धारित हो, जो स्वयं के द्वारा शासित हो, जो स्वयं के लिए हो। और वो अगर आध्यात्मिक मानसिकता के आधार पर गुलामी की जंजीरों में चल रहा है तब तक इसका कोई उपाय संभव नहीं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आता है, कौन कहता है इस कमरे में तू तन्हा रहता है, कमरा आपका शरीर, कौन कहता है इस कमरे में तू तन्हा रहता है, फिर वो कौन है जो रोशनदान से झांकता रहता है। रोशनदान यानी इस सहस्त्रार चक्र। तो कौन कहता है कि इस कमरे में तू तन्हा रहता है, फिर वो कौन है जो रोशनदान से झांकता रहता है। और जब इनके अर्थों को समझना हो तो कभी कभी शेर को उलट के भी सुनना चाहिए। फिर वो कौन है जो रोशनदान से झांकता रहता है, कौन कहता है इस कमरे में तू तन्हा है, पलट के भी सुनना चाहिए। अब मैं हमारे बीच में एक बहुत सुंदर सी शख्सियत आ गई है, तो मुझे लगता है शायद उनको अगर तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए तो मैं दूं या फिर मैं हमारे बीच में विशारद म्यूजिक में एमए इंग्लिश डॉक्टरेट करे हुए डॉक्टर राकेश माथुर उपस्थित हैं। और कल ऐसी बात चल रही तो एक छोटा सा आग्रह हुआ कि क्या आप हमारे मध्य में हो सकते हैं। उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और आज वे जो कुछ प्रस्तुति अपनी देने जा रहे हैं, पहले तो उन्होंने सारा बता दिया है मुझे, मेरे पास तो सारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब गाऊंगा तभी पता चले, तो उसको हम उसी में रखते हैं और अपनी अभिप्सा को बनाते हुए आशा करते हैं और उनको हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर राकेश माथुर। आप डॉक्टर राकेश माथुर जैसे भी, ये नाम अभी हम सबके लिए ही एक नया सा हो गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम का किसी को पता नहीं है कि आप हमारे बीच। ईश्वर से के वर्तमान परिवेश में विश्व कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने और एक दूसरे के कंधे को उपयोग करके ऊपर चढ़ने की जो होड़ रही है, उससे निजात पाने का जरिया, उससे निजात पाने की प्रार्थना जो है इस नजर में
जो लिंक तैयार होता है तब तक। वैसे अभी हमारे बीच में महर्षि अरविंदो की एक कविता भी आने वाली है और जल्दी हम उसका भी स्वाद लेने वाले हैं, अंग्रेजी मूल में भी और हिंदी मूल में भी। हमारी पलक की मेरा हिमानी है, ये इसके साथ हमेशा दिक्कत हो जाती है कि पलक नाम ले लेते हैं, वो बड़ी है और हिमानी जो है वो रह जाती है। तो हिमानी रेडी हो गई है। जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, जान का दुश्मन क्यों, जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। इंसान है और सूफियाना जो संगीत है वो हाई पिच पे गाया जाता है। तो कल जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने पूरा दिन लिया कि मुझे यहाँ पे गाना क्या है, क्योंकि बोले जो जेंट्री होगी उसके सामने सूफियाना तो इस तरह से चलेगा नहीं। और ये मोहम्मद रफी साहब के गाने हों, अभी मुकेश नाइट करने वाले हैं सितंबर में, एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि की तरफ से शायद कार्यक्रम करने वाले और 2-4 संस्थाओं के ये सदस्य हैं। तो हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आदरणीय विजय जी भावत साहब से आग्रह करते हैं कि डॉक्टर राकेश माथुर साहब का सम्मान करें मुझे। अभी मैं आमंत्रित करता कि श्री अरविंद की कविताओं को लेके योगिता जी को थोड़ी सी देर के पश्चात जो महर्षि अरविंदो की एक कृति है ये उसका हिंदी अनुवाद है और उन्होंने इसे अंग्रेजी में लिखा है और ऐसा कहा जाता है कि सावित्री जो है वो ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं उसके संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सावित्री है क्या। वास्तव में सावित्री जो महर्षि अरविंदो ने लिखी ये 3 बार में लिखी गई है और 3 बार में इसमें करेक्शंस हुए हैं, लेकिन ये कहानी तो वही है, सत्यवान और सावित्री की। सत्यवान का रूप इस कहानी में सावित्री में बदल गया है और सावित्री का रूप भी इसमें बदल गया है। अब वो रूप जो बदला है वो कैसे बदला है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और जो मैं तैयारी करके आया था उसमें से काफी बातें यहाँ हो चुकी, तो उनको अलग करते हुए जो खास सावित्री के संबंध की बात है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। और वैसे भी मेरा मुख्य उद्देश्य सावित्री के जो सर्ग हैं उनको थोड़ा सा आपके समक्ष ज्यादा रखा जाए, बनिस्बत इसके लिए उसके पूर्वापर भी दिए जाए। तो महर्षि अरविंदो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता एकमात्र स्वतंत्रता है, ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। अब वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कैसे होगी, सावित्री हमें बताती है कि वास्तविक स्वतंत्रता हमें किस प्रकार प्राप्त होगी। तो सावित्री केवल कविता नहीं, सावित्री एक महाकाव्य है। सावित्री मनुष्य चेतना की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की एक यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, मृत्यु से अमृत की यात्रा और सबसे बढ़कर मनुष्य से महामानव की यात्रा है। हम सब ने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी है। महाभारत की कथा के अनुसार सावित्री एक ऐसी स्त्री है जिन्हें यह ज्ञात है कि उनके पति सत्यवान की मृत्यु होने वाली है और उनकी आयु बहुत छोटी है। समय आता है, सत्यवान की मृत्यु होती है, यम आते हैं, सत्यवान की आत्मा को लेकर यमपाश में बांधकर चल देते हैं और सावित्री उनके पीछे पीछे चलती है। ये कहानी हम सबको मालूम है और वो सावित्री पीछे पीछे चलती है। यम उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं, वो एक बार मांगती है,
कितनी बार मांगती है, और तीसरा वो ऐसा मांगती है कि उसके बाद हम कहते हैं कि तुमने तो मुझे ठग लिया, क्योंकि ये वर तो बिना सत्यवान को ये पूरा हो ही नहीं सकता। तो अंधकार से निकलते हुए ऊर्जा के प्रकाश को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अब ये सावित्री एक इस तरह की यात्रा है। जब हम अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें जो बाइबल है और उसके जो ओल्ड टेस्टामेंट जो जातक कथाओं से भरे हुए हैं, लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं जिसमें ईश्वर कितने दिवसों के अंदर इस पूरी पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण कर रहा है, सावित्री भी हमको यही बताती है कि कितने दिवसों के अंदर इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो सावित्री एक दिव्य प्रतीक है। मृत्यु यहाँ पर केवल शरीर का अंत नहीं, जैसा आदरणीय व्यास साहब ने भी बताया था कि जहाँ कुछ लोग तो चीता तक, और एक्चुअली वास्तव में इसमें बात यह है कि चिंता तक अधिकतर है, चिंतन तक कुछ पहुंचते हैं, उस चिंतन से चीता तक जो पहुंचे हैं वो भी बड़े भाग्यवान हैं। पर असली भाग्यवान तो वो है जो उस चिता से फिर चेतना तक पहुंचते हैं और चेतना का आविष्करण करते हुए उस पर चेतना को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, वह उस ज्ञान, उस जड़ता, उस सीमित चेतना का प्रतीक है जो मनुष्य को उसकी दिव्यता से दूर रखती है। इसलिए सावित्री जब मृत्यु के पीछे जाती है तो वास्तव में वह दिव्य चेतना का अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करना होता है। अब मैं इसका थोड़े इसकी कुछ बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो सबसे पहले सावित्री का जो आरंभ काव्यांश वो आपके समक्ष रखता हूँ। It was the hour before the gods awake across the path of the divine evening, the huge forwarding mind of night alone in her empty temple of eternity lay still immobile upon silence Mars. यह वह घड़ी थी जब देवताओं के जागने का समय भी आया नहीं था। दिव्य घटना के मार्ग पर विशाल रात्रि की चेतना पसरी हुई थी। अनंता के अपने अंधकार में मंदिर में निशब्दता की सीमा पर वह स्थिर पड़ी थी। यहाँ से सावित्री का आरंभ होती है। ये सावित्री का आरंभ है। और इसके बाद सावित्री की एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है जिससे हम सभी परिचित हैं। A world where none but silence, peace was felt. अर्थात एक ऐसा संसार जहाँ मौन की शांति के अतिरिक्त कुछ भी अनुभव नहीं होता। तो मौन ही अंतिमता है, मौन ही अंतिम सत्य है। अब वो कैसे होता है? यह आरंभ केवल रात का वर्णन नहीं है, यह अज्ञान की रात्रि के समाप्त होने और दिव्य चेतना के उदय की पूर्व पीढ़िका है। जब गीता पर चर्चा चल रही थी और शिवरात्रि के संबंध में बीच में कुछ बात आई थी, तो मैंने वहां पर एक बात कही थी, घोर और अघोर की बात की थी। तो घोर और अघोर, हम महाशिव को कहते हैं घोर है, अघोर है। अब घोर भी है, अघोर भी है, कैसे हो सकता है? अंधकार भी होगा, प्रकाश भी होगा, कैसे? अब घोर भी है, अघोर भी, वो ऐसे है कि अंधकार पसरा हुआ है, दूर शिव नजर आ रहे हैं, उस अंधकार में एक छोटी सी ज्योति बन। अब जब आप शिव को देख रहे हैं तो अंधकार भी नजर आ रहा है और प्रकाश भी नजर आ रहा है, तब जाके घोर और अघोर की सार्थकता होती है। और यहाँ पर संसार जहाँ मौन की शांति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं और अज्ञान की रात्रि के समाप्त होने और दिव्य चेतना के उदय की पूर्व पीढ़िका है। इसलिए अरविंद की दृष्टि में मनुष्य की वर्तमान अवस्था अंतिम अवस्था है, मनुष्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारे भीतर एक और संभावना चाहिए, एक ऊंची चेतना की संभावना, एक दिव्य मनुष्य की संभावना, एक महामानव की संभावना। और यही श्री अरविंद का पूर्ण योग का मूल संदेश है। वो दिव्य कहते हैं चेतनाओं को इतना ऊंचा उठाओ कि जीवन स्वयं दिव्य हो जाए। केवल मोक्ष नहीं, जीवन का रूपांतरण हो जाए। केवल आत्मा की मुक्ति नहीं, मानव प्रकृति का रूपांतरण हो जाए। और इसी महान संकल्प को व्यक्त करते हुए सावित्री में महर्षि अरविंद को कहते हैं, One shall descend and break the iron law, change nature's doom by the slow spirit's power. अंग्रेजी का जो मूल है, देखिए किसी भी काव्य का जो रस होता है वो उसे मूल में पढ़ने का जो आनंद है वो मूल में पढ़ने में ही आए। बाकी तो ट्रांसलेशन ही है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीता जो उन्होंने गीतांजलि लिखी है वो बांग्ला में पढ़ने में जो मजा आएगा वो हिंदी में थोड़ा सा रस कम हो जाता है।
यहाँ एक बहुत बड़ी बात हुई, जो एक ऐसी दिव्य शक्ति अवतरित होगी जो इस कठोर नियति को तोड़ेगी और आत्मशक्ति के द्वारा प्रकृति की नियति को बदल देगी। जो होना है होकर रहेगा। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं नहीं, यहाँ अरविंद बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल एक अलग सी बात कर जाते हैं। यहाँ अरविंद कहते हैं, जो गीता का 18वां अध्याय भी कहता है, नहीं चेतना बदल सकती है, मनुष्य, हम कहते हैं नहीं बदल सकती, अरविंद कहते हैं चेतना बदल सकती है, मनुष्य बदल सकता है, और जब मनुष्य की चेतना बदलती है तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। और फिर सावित्री में एक अद्भुत घोषणा होती है। वो घोषणा क्या होगी, ये सुनिएगा, बहुत बहुत प्यारा है। A seed shall be sown in the earth, tremendous power, a branch of heaven transplant a human soil, nature shall overlive her mortal state, fate shall be changed by an unchanging will. मृत्यु की उस प्रचंड घड़ी में भी एक बीज बोया जाएगा। मृत्यु कॉन्शियसनेस के बाद जब हम सुपर कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियस की यात्रा कर रहे होंगे, मृत्यु की उस घड़ी में भी एक बीज बोया जाएगा। जहां हमें अंत दिखाई देता है, वहां से श्री अरविंद को प्रारंभ दिखाई देता है। That true freedom is not only freedom from the world, but freedom from limitations, desires, and restless movements within our own minds. His poem, Liberation 1, beautifully describes his inner journey from the noise of the mind to the silence of the spirit, from limited self to the experience of infinite peace and joy. So leave behind the noise of the outside world. Let's enter into the world of inner silence and freedom. With this thought, I, Yogita Mathur, present before you one of his famous poem, Liberation 1. I have thrown from me the wailing dance of mine, and stand now in the spirit's silence free, timeless and deathless, beyond creature kind, the center of my own eternity. इसका मतलब कवि कहते हैं कि उनके मन में सारी बेचैनी और विचारों को शांत कर दिया गया है। अब उनके भीतर पूरी शांति है। उन्हें लगता है उनकी आत्मा समय और मृत्यु से परे है और अपनी अनंत आत्मा को वो पहचान चुके हैं। I have escaped and small self is dead. I am immortal, alone and ineffable. I have gone out from the universe I made and have grown nameless and immeasurable. कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने अहंकार और छोटी छोटी व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्ति पा ली है। वह अब खुद केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि अब अमर, असीम और अनंत आत्मा के रूप में महसूस करते हैं। My mind is hushed in wide and endless light. My heart a solitude of delight and peace. My sense unsnared by touch and sound and sight. My body a point in wide infinities. कवि कहते हैं कि उनका मन अब शांत, हृदय आनंद और शांति भरा है और उनकी इंद्रियां सांसारिक आकर्षण से मुक्त हो गई है। उन्हें लगता है उनका शरीर इस पूरे विशाल और अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु जैसा है। I am the one being soul in mobile bliss. No one I am. I who am all that is. So this poem reminds us that the true liberation begins when the restless mind becomes silent, the ego becomes still, and we discover the infinite peace within ourselves. इस कविता में श्री अरविंद जी बताते हैं सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने मन की परेशानियां, ज्यादा सोचने की आदत, अहंकार और बाहरी चीजों के आकर्षण से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है तो हमें अपने अंदर शांति, आनंद और प्रकाश का अनुभव होता है। हमें समझ आता है इससे केवल शरीर या मन ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा अमर और असीम है। अंत में कवि महसूस करते हैं वह इस दुनिया से अलग नहीं है
बल्कि उस परम शक्ति का ही हिस्सा है जो हम सब जगह मौजूद है। अब यही अपने असीम स्वरूप को पहचानना सच्ची मुक्ति है। That's all from my side. Thank you. Have a great day. जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। इन्होंने बहुत अच्छे से महर्षि अरविंदो की कविता को यहाँ पर प्रस्तुत किया। और एक बात आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा युवा प्रकोष्ठ बहुत ज़्यादा ही संजीदगी के साथ काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी अच्छी युवा प्रकोष्ठ की प्रस्तुतियाँ हैं। तो मैं योगिता जी का अभिनंदन करने के लिए हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर भगवती अहिर से निवेदन करता हूँ कि वे इनका सम्मान करें। डॉक्टर एक प्रकार की गलती है, एक प्रकार का ऐतिहासिक घटना है जो हो गई है, लेकिन किसी दिन भारत अखंड भारत होगा। ये अखंड भारत का स्वप्न उन्होंने उस दिन देखा था और उसमें वो मानते थे कि अखंड भारत का स्वप्न के लिए ये भी आवश्यक है कि हमारे जो आंतरिक, जो हमारे विचारों में भिन्नता है, हमारी जो आंतरिक भिन्नता है उसमें एकता है, तब जाकर के हम अखंड भारत के आगे की बात कर सकेंगे। तो पहला उनका जो स्वप्न था वो अखंड भारत का स्वप्न था। दूसरा स्वप्न उनका था एशिया का विस्तार या एशिया का पुनर्जागरण। उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो एशिया के बहुत सारे राष्ट्र परतंत्र थे, गुलामी में थे, और वो ये मानते थे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ है तो वो एशिया को भी के भी जो दूसरे राष्ट्र हैं वो भी स्वतंत्र होने हैं और वो दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। एशिया के राष्ट्र भी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। तो उनका ये मानना था कि आज हो भी रहा है, धीरे धीरे उसके बाद कई राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं और उन्होंने प्रगति की है विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन श्री अरविंद का कहना था कि ये जो टेक्नोलॉजी की प्रगति है वो प्रगति पर्याप्त नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रगति और मानवीय मूल्यों की प्रगति भी उसमें शामिल होना चाहिए, तब जाकर के वो एक एशिया का उद्धार या एशिया का विस्तारीकरण वो मानते हैं। तीसरा जो उनका था वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि मानव भारत का जो था, भारत का आध्यात्मिक उपहार, भारत का आध्यात्मिक उपहार, मतलब भारत जो है दुनिया को आध्यात्मिक उपहार देगा। कहने का मतलब है कि भारत दुनिया को वो चीज देने वाला है जो उसकी आवश्यकता। हर राष्ट्र की अपनी आत्मा होती है और भारत की आत्मा उसका अध्यात्म है। दुनिया को हर राष्ट्र की अपनी आत्मा, फ्रांस की आत्मा है उसकी कला, अमेरिका की आत्मा उसका जो जिसको कहते हैं धन उत्पादन या उस तरह की बात है। भारत की आत्मा उसका अध्यात्म है और उनका यह था कि पूरी मानवता को अध्यात्म का उपहार भारत देगा। और फिर उसके बाद उनका जो स्वप्न था कि मानव चेतना जो है वो उसका विकास हो, और मानव चेतना का विकास की बात उन्होंने करी। धीरे धीरे जो होगा ये पूरा जो वसुधैव कुटुंबकम जिसको कहना चाहिए, उन्होंने कहा पूरी मानव का एक परिवार के रूप में देखें, पूरा मानव परिवार एक हो, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात थी उसको उन्होंने किया। वो खाली भारत तक सीमित नहीं थे, वो भविष्य दृष्टा थे और उन्होंने पूरे दुनिया के मानव के लिए उन्होंने सोचा कि वो एक परिवार के रूप में वो, ये उनका एक चौथा स्वप्न था। और अंतिम स्वप्न जो उनका था वो और भी महत्वपूर्ण था और वो था मानव चेतना का। उनका मतलब ये था कि मानव अभी तक जो पहुंचा है उसका विकास रुका नहीं है, वो और आगे विकसित होना है। जैसा अभी हमने बताया कि उसका और विकास होना है, वो अध्यात्म की ऊंचाइयों तक जाना है और ये ऊंचाई पूरी दुनिया के, पूरी विश्व के जो मानव हैं उनका उद्धार, उनका ऊंचाईपन, उनका जो है विकास हो, ये उनका पांचवा स्वप्न था। तो अगर श्री अरविंद के इन 5 स्वप्न को देखें हम तो उनके 5 स्वप्न में भारत से लेकर विश्व तक, मानव से लेकर मानवता तक उसकी बात उन्होंने करी है। और आज श्री इसमें जो स्वतंत्रता की जो बात है
इन्होंने भी बताया कि एक स्वतंत्रता हमारी बाहरी स्वतंत्रता है और दूसरी हमारी आंतरिक स्वतंत्रता है। और श्री अरविंद ने आंतरिक स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया। जो हमारे अहंकार और जो हमारे जो दोष हैं उनसे अगर हम मुक्ति पाए तो वो हमारी आंतरिक स्वतंत्रता है। तो ये श्री अरविंद के जो 5 स्वप्न थे जो उन्होंने 15 अगस्त को अपने भाषण में दिए थे, 15 अगस्त 1947 को, ये 5 उनके मुख्य रूप से स्वप्न थे। और हम विश्वास करें कि उनके ये स्वप्न पूरे होंगे और इसके लिए हमें सबको उस ऊंचाई तक जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। धन्यवाद। उनमें से कई तो सच भी हो चुकी है और कई सच होने के उस पर चल रही है। तो मुझे सावित्री की एक पंक्ति याद आ रही कि इतने सोतों के बीच में भी कैसे होगा। देव जब सोए थे तब भी सावित्री न मानी थी, देव जब सोए थे सावित्री भी तब न मानी थी, हो गई थी प्रविष्ट वह प्रकाश की अलग जगाने, हो गई थी प्रविष्ट वह प्रकाश की अलग जगाने को। तो सावित्री हमारी आत्मा की वह चेतना है जो जहां आप बिल्कुल आशा खो चुके होते हैं, जहां आप निराशा के गर्त में होते हैं, वहां सावित्री प्रविष्ट होती है, चेतना के को अचार करती है और प्रकाश की आप पे प्रज्वलित होती है और आपको उस अंधकार बाहर निकाल कर लेकर आती है। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे मध्य में जिनके लिए वास्तव में हम लोग तो वैसे बहुत शुदा वाले लोग हैं, हमारी शुदा पूर्ति होती भी, क्योंकि हम लोग जितना हमको इस तरह का भोजन मिलता जाए उसको हम लेते जाते हैं। और उनको बुलाने से पहले मैं आपके समक्ष एक बात ये कहना कि अभिनंदन किया। और देखिए अभिप्सा ऐसी होती है होती है वो लोग उस अपनी अभिप्सा को धारण करते हुए स्वतः ही इस समारोह से जुड़ते चले जाते हैं। अपने महाविद्यालय के कार्यक्रमों को करके आना हो तो मैं बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता हूँ डॉक्टर प्रभा वाजपेयी मैडम का भी, ये आज हमारे मध्य में है। बहुत आपका स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रख्यात साहित्यकार जिनको सुनने के लिए हम यहाँ पर हैं, लेकर भी आए हैं हमारे बीच में, जिसका इसके बाद हम यहाँ पर प्रदर्शन भी करेंगे। और उन्होंने एक किताब तो आश्रम में रहकर ही लिखी है, फिर बाकी सब चीजें उन्होंने उनके जीवन के अध्ययन को करते हुए लिखी है। और हम लोगों का उनसे जो मुलाकात, जो संवाद है, उस संवाद के अनुसार उन्होंने महर्षि अरविंदो के कई आयामों को छुआ है। और एक आयाम उसमें ऐसा है, हालांकि वो आज चर्चा का विषय नहीं, लेकिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको उन्होंने छुआ है, अगर मां नहीं होती तो, अगर मां नहीं होती तो अरविंद क्या होते। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र मोहन जी भटनागर साहब को कि वे आए। और अरविंदो हम क्यों नहीं मर सके, अरविंदो की आवश्यकता जारी है और हमें ये साहस होना चाहिए कि हम अरविंदो को देखते हुए, अरविंदो के ओरा को देखते हुए ये पहचानने का प्रयत्न करें कि ये अरविंदो के लिए मैं लाया और देखा शुरू में लोग कैसे अब कैसे हो गए और बुढ़ापे में ही क्यों ऐसा सम्मान सबको मिलता है, युवा अरविंद को क्यों नहीं मिलता। आज युवा अरविंद की आवश्यकता है। तो मैं बार बार सोचता हूँ बड़े खूबसूरत अरविंद, अरविंद वैसे ही खूबसूरत होता है, तो ये बुढ़े लोगों को लाते हैं नवयुवकों के सामने, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि नवयुवकों को लाए सामने तो हम बूढ़े लोग भी सुनकर आनंद ले सकें। तो ये मेरी एक कल्पना है, कभी ऐसा संभव होगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, अरविंदो आश्रम में रहा था, समुद्र के सुबह निकल जाता था, लौटते हुए फिर मैं सोचता था, समुद्र तक पहुंच गया, समुद्र खाली है, लेके क्या आया हूं,
तो रेत कहती थी हम तुम्हारे साथ हैं, जो समुद्र ने तुमको नहीं दिया वो हम तुमको देते। तो रेत बोली तो अरविंदों के सामने भी रेत बोली, खत्म नहीं बात आएगी। अरविंद शुरू में जमीन में लौट जाते थे, खटिया पे सुलाते थे, जमीन में लौट जाते थे। इतना प्यार था बचपन में जमीन से अरविंद को, तो वो क्यों नहीं ऊपर उठा? जो जमीन को छू सकता है बाल्यपन में, वो निश्चित मैं ये सोचते हुए यहाँ पर अरविंद की फोटो युवा की होनी चाहिए। युवा ये अरविंद की युवा है, लेकिन इसमें भाव वो नहीं है जो होना चाहिए। यानी आदमी तो वही नहीं होता, फोटो उसकी बहुत फिस थी, उसमें से कोई फोटो बहुत प्रभावशाली, तो वो होना चाहिए। एक बात और कहने की है जो आप सब जानते हैं, सिवाय मुझे छूट मैं नहीं जानता, वो आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि आप घर से चले अरविंदों से मिलने, घर से चले अरविंदों से मिलने, अरविंद मिला नहीं तो क्या मिला? अरविंद मिला नहीं तो क्या मिला? अरविंद ने कहा आपके मन में चुपचाप, मैं सबसे नहीं मिलता, किसी एक से मिलता हूँ, वो आप में से कोई नहीं, किसी एक से मिलता हूँ, आप में से कोई नहीं है। ये उन्होंने सुना तो अरविंद ने ये सोचा, जब वो छोटे थे तो ये सोचा, खटिया पे लेटाते थे, सुबह देखते जमीन पे सो, रात को खटिया पे लेटाते थे, सुबह देखते थे जमीन पे सो रही हैं, और माँ उठा के फिर उनको खटिया पे लेटाते थे। ये क्रम चलता। तब एक साधु आया और साधु ने अरविंद के बारे में उनकी माँ ने कहा, हम यहाँ पे सुलाते हैं, यहीं पे सो जाता। साधु ने कहा मैं इसके दर्शन करना चाहता हूँ। साधु अंदर आया, उसके पैर छुए और कहा मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे बच्चा था, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं साधु बनकर भी मानव की सेवा कर सकता। अब पहचानने वाला होना चाहिए, वो पहचान गए कि अरविंद जो बच्चा नहीं है, आदमी से उतना ही होता है जितना आखिर में पहुंचता है। कोई भी नई चीज उसको जीवन में प्राप्त नहीं होती जो बचपन में प्राप्त होती। बचपन में क्या प्राप्त होता है? प्यार। हर बच्चा चाहता है मुझे लोग प्यार करें, मुझे कोई चीज दें। ये जब जीवन में हम लोगों की मिलती नहीं है तो हम घृणा कर रहे। हमारी घृणा का प्रवेश होता है उस समय जब बच्चे तो अगर गंदे कपड़े पहने हुए हैं और भागता हुआ आ जाएगा पिताजी के पास तो उठा लेंगे। क्या प्यार है! ये गंदे कपड़ों का नहीं हो जाएंगे, ये प्यार है उस बच्चे का जो गंदे कपड़ों में भी अपनी सुगंध फैला देता है। तो वो जो एक दृश्य है वो ऐसे ही आधुनिक मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि वो सीढ़ियां चढ़ रही हैं माँ, और महर्षि अरविंद अपने कमरे से निकल रहे हैं और महर्षि अरविंद वहां पर स्तब्ध, माँ नीचे स्तब्ध, और ये स्थिति लगभग 1.5 मिनट तक रहती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और बाद में श्री माँ अपने संस्मरणों में लिखती हैं कि मैं एक ऐसे विराट रूप को देख रही थी, एक ऐसे विराट प्रकाश को देख रही थी जिसमें मैं स्वयं समा रही थी। और मजे की बात यह थी कि जिसमें मैं समा रही थी वो मुझ में भी समा रहा था।
ये 22 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया थी। ये वन साइडेड शो नहीं था, ये टू साइडेड था। दोनों तरफ से ही ऊर्जाओं का उस तरह का आदान प्रदान हुआ, इसलिए ही महर्षि अरविंद महामानव के बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाए। अब मैं लगभग सभी से आग्रह करूंगा, प्रोफेसर टी.एन. दाढ़ी साहब से, डॉक्टर नरेश जी माथुर साहब से, दुष्यंत जी अग्रवाल साहब से, MP शर्मा साहब से, कि वे आदरणीय राजन मोहन जी भटनागर साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करें। और इसी के साथ में एक छोटा सा अभी आमंत्रित करने वाला हूं, इसके बाद श्री रमेश जी भटनागर साहब को भी, उनका भी एक छोटा सा कार्य है, वो भी यहाँ पर अभी पूर्णता को प्राप्त करेगा। इधर देखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास, आप एक मिनट और दिखाइएगा। हमारे बीच में अभी श्री रमेश जी भटनागर हैं और वे आज दो कारणों से उपस्थित हुए। एक महर्षि अरविंदो से उनका प्रेम है, दूसरा अभी उनकी एक हाल में ही 9 तारीख को किताब का विमोचन हुआ है। तो अभी आप मुंह खोलेगा तो के बाद है ना क्वेश्चन मार्क है। और इस किताब में पहली भूमिका रही है 2 व्यक्तियों की, आदरणीय डॉक्टर राजन मोहन जी भटनागर साहब और आदरणीय श्याम सुंदर जी भट्ट साहब का। तो मैं भट्ट साहब को भी आग्रह कर रहा हूँ कि वे भी मंच पे आए और रमेश जी भटनागर जो है वो अपनी प्रतियां उनको भेंट देना चाहते हैं। और उनको ये जगह महर्षि अरविंदो की इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि क्यों ना मैं यहाँ किताब भेंट करूँ। तो इसमें मुझे लगा कि कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए आप किताब भेंट करें। आदरणीय श्याम सुंदर जी। रमेश जी कुछ क्या ये पुस्तक यहाँ पर देने का कारण तो ये है कि अरविंदो सोसाइटी से अच्छी क्या जगह हो सकती है, याद आप रहेगी। और श्याम सुंदर जी भट्ट साहब ने इसमें मेरी परिचय उन्होंने लिखा है इस वजह से, और आपके मार्गदर्शन में मेरी ये दूसरी पुस्तक है, इस वजह से ये आप सबके सामने मैंने इनको भेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अरविंद जी के लिए लिखा भी है कि साधना ही जीवन है, तपस्या ही जीवन है। बच्चा जब जन्मता है तो जो तपस्या करता है उसको मालूम नहीं पड़ती, वो उस समय भी तपस्या कर रहा होता है, माँ के पेट में भी वो तपस्या कर रहा होता है। और उसके बाद जब तक इस दुनिया में जाता है तब तक तपस्या साधना करता ही रहता है। कभी हमको मालूम नहीं पड़ता तभी, लेकिन फिर भी जीवन जब उसका शुरू हो जाता है तब से वो तपस्या ही तपस्या है। और ये बात सब जगह लागू होती है, मतलब कई जगह इस बात को दिखाई। दूसरा मैं यहाँ पर गीता का जो 18वां अध्याय है, जो आप बात कही है, इससे थोड़ी सी दो बात इसके आगे की बोलना चाह रहा कि इसमें एक हमारा जो संबंध है वो सबसे पहले परमात्मा को अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। कोई ईश्वर का नाम लेता है, कोई इसको जो है वो गॉड भी बोलता है, कोई इसको अल्लाह भी बोलता है, लेकिन ये एक महाशक्ति है और सब उधर की तरफ भी जाना चाहते हैं, इधर की तरफ ईश्वर के पास। नाम भले कुछ भी रख लो, लेकिन जाना सबको ईश्वर में है। और जो बड़े बड़े महापुरुष अब तक हुए पूरे इतिहास के अंदर, उन्होंने लगभग सभी एक ही बात कही, और महर्षि अरविंद ने भी एक बात कही। वो बात कही कि हमको जाना वही है, लेकिन सवाल ये है कि हम आपस में जाना एक जगह है, रास्ता भले ही अलग है, लेकिन हम आपस में कहते हैं कि हमारा रास्ता ही सही है, वो बिल्कुल नहीं, वो बहुत सत्य है उसके विचार। उसके बाद जो हमने जो विशेष रूप से उसके आगे जो कहना चाह रहा था कि ईश्वर के बारे में एक कंसेप्ट बिल्कुल क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर इसको एक महाशक्ति बोल दिया जाए तो हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं
इसी ने बनाई हमारी प्रकृति, और प्रकृति में हमने जन्म लिया, हम बाद में उसी में सब जाते हैं। प्रकृति के जो गुण हैं, आप अगर इंसान के व्यवहार को, काम को देखोगे तो वो व्यक्ति, वो पूरे के पूरे गुण उससे मिलते जुलते हैं। और अगर प्रकृति के गुण और हमारे मानवीय व्यवहार में सामंजस्य हो गई तो आप मान लीजिए कि आप में एक अंदर ही शक्ति पैदा होगी जो आपको आगे की तरफ ले जाएगी। तो कार्य व्यवहार के अंदर प्रकृति और प्रकृति की समझे वही विज्ञान, और ये मान लिया गया कि हाँ, अगर हम इसके अनुकूल चलेंगे तो हमारी ये पूरी की पूरी इंसान का जो अस्तित्व है, इतने सारे लोग हो गए, वो बना रहेगा। नहीं तो आपस में लड़ झगड़ करके हम नष्ट भी हो सकते हैं, और मानव नष्ट भी हो सकता है अगर प्रकृति की विरुद्ध है। इसके बाद प्रकृति के बाद हम आते हैं कि इंसान किस तरीके से जुड़ा हुआ है, हमारे जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख कान नाक उससे जुड़ा हुआ है, और उससे जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान प्राप्त करना उसके मस्तिष्क में वो वहाँ आ जाता है, और वहाँ से ही फिर उसका जो निष्कर्ष है वो मन के रूप में वो काम करने के, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये बात वहाँ पर आ जाती है। और जो मैं अब इसके उसी महर्षि अरविंद के दृष्टि से इसको देखें तो परमात्मा और विशेष रूप से जो गीता का 18वां अध्याय है, उस 18वां अध्याय पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि बात बहुत हो गई है, समय भी कम है। उस 18वें अध्याय के आगे हम जाते हैं, उसके बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, बात बहुत आगे। उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो ये उसमें इंद्रियां और उससे ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो जब तक हमारे कर्म के अंदर परिवर्तित नहीं होता तब तक सब होते हैं। कर्म के अंदर जब तक होना चाहिए, नहीं होता है, बिना कर्म के इंसान जिंदा रह नहीं सकता। और कर्म फिर किस दिशा में जाता है, वो एक आगे देखने की बात है कि ये शरीर जो है उसके माध्यम से कर्म है, हाथ है, जो भी है, लेकिन मन जो होता है वो उसके अनुसार वो अपना कर्म करता है, और कर्म करते करते बाद में इस दुनिया के अंदर इसी प्रकृति में समा जाता है। लेकिन कर्म गीता के अंदर क्या कर्तव्य वाला कर्म होना चाहिए। कर्म ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दे, गड्ढा खोद दे फिर भर दिया, ऐसा नहीं, तो कर्म उसमें होना चाहिए। और इसीलिए श्री अरविंद का जो इंटीग्रल योग है वो इसी कर्म से यहाँ से स्टार्ट होता है। समय इतना नहीं है कि स्टार्टिंग हम कैसे करें, क्या करें, लेकिन एक लाइन में इसलिए कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रल योगा जो है इट एम्स टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्म इन द ह्यूमन नेचर। ये और जो एक बात और कहता आगे कि हमको जो है संन्यास की तरफ नहीं जाना है जो कि परंपरा है, बल्कि हमको निरंतर अंतिम सांस तक हमको कर्म करना चाहिए। और उसमें मन, शरीर और कर्म, ये अगर तीनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये बहुत एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से हमारा आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। कौन सा, जो आपके अध्याय 18 के आगे जो है, हमने समझ लिया, जान लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक हमारा इसके आगे मन, शरीर और कर्म से काम करे तो दिव्यता की तरफ जाए। दिव्यता को मैं फिर ज़्यादा, क्योंकि समय इतना नहीं कि दिव्यता फिर क्या है कैसे, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें हम करें कैसे, ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन 2 मिनट में हम इसमें दिव्यता की तरफ बढ़े कैसे, प्रैक्टिकली कैसे बढ़े। और मैं आपको कुछ 1-2 उदाहरण बताऊँ, हम प्रैक्टिकली बढ़ने का काम कर रहे हैं। या हम खाली विचार ही नहीं कर रहे, विचार कि हम और आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, शायद हम बढ़ भी रहे हैं। और इसमें दानी साहब और अग्रवाल साहब को मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे करना, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली कर गुजरना वो एक हमारी बहुत चुनौती है। उसमें होता है भारत विजय भानारत जी सोसाइटी के शुरू से जुड़े हुए हैं। बहुत बधाइयाँ। तो ये एक इनका नाम भी उसी दिन, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत विजय भानारत है। आइए बच्चा पार्टी आ जाओ, हाँ आ जाओ, बच्चा पार्टी आ जाओ।
जल्दी से जल्दी से हो गई मलक साक्षी महक सब ये क्या बहुत अच्छे परिवार के और सदस्य भी आए हैं बेटी भी आए हैं से आइए जल्दी जल्दी बहुत अच्छे आइए खाना बता आपको जन्मदिन की बहुत 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 महक पलक से आग्रह हम लोग सब के पास जयगान की प्रतियां आ जाएंगी और डॉक्टर देवेंद्र आमेटा मैडम लीड लेंगे और हम लोग साथ साथ फॉलो करने लग जाएंगे। नहीं यहाँ से हम लोग भी बोलेंगे। मीरा जय जय श्री अरविंद जय जय श्री अरविंद जय जय श्री अरविंद ससो दिशा से चुपके चुपके स्वर तेरा गुंजार करे सोम कलश उमड़े छल के पद में आकर श्रृंगार करे प्रेम सुधा के प्यासे हैं बाल्य वृद्ध जन वृंद जयति जयति जय जय मां मीरा जय जय श्री अरविंद हे विश्वंभर हे चिर सुंदर जीवन में शंकार करो पल प्रतिपल में आलोकित कर मधुर भक्ति संचार करो अंतर बाहर के प्रिय मम निखिल शक्ति आनंद जयति जयति जय जय मां मीरा जय जय श्री अरविंद विमल सौम्य तुम है तेजोमय दिव्य प्रभामय व्योम विहारी दिग्गज दिगंत से जग अनंत से सत्तानंद हो तुम में सारी अरविंद पराग विमल हम उड़े विभोर मिलिंद जयति जयति जय जय मां मीरा जय जय श्री अरविंद अमल कमल तुम प्रेम पयोनिधि पुरुषोत्तम अनुपम अवतार हे विराट प्रभु जगन्नियंता करुणा कर आए साकार प्रण मन करते चरणों में हम मिलकर शिशु जयति जयति जय जय मां मीरा जय जय श्री अरविंद जय जय श्री अरविंद जय जय श्री अरविंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष हैं दुष्यंत जी अग्रवाल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूँ क्योंकि समय कम रह गया है तो बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम सबको आह्लादित किया और हम सब आपकी ऊर्जा से और अधिक ऊर्जावान हुए। अब हम सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे
और राष्ट्रांजन रंगमंच के लिए एक बार खड़े हो जाए, आराम से आराम से। यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा। हाँ एक मिनट आएगा। हाँ मैंने सेंड कर दिया, मैंने व्हाट्सएप Gracias.